नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि हम कुछ पैसेज कवर कर चुके हैं, अब हम और पैसेज करने वाले हैं चैप्टर 3 से लेकर। तो सबसे पहला पैसेज है हमारा महाभारत के आदि पर्वन से, और इस पैसेज में गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद आया। निषाद का मतलब है जंगल में रहने वाली जाति। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उस निषाद को यानी एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा धर्म केवल क्षत्रियों को शिक्षा देना है, किसी निषाद को शिक्षा देना नहीं है। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। इसके बाद जो एकलव्य है वो वापस जंगल में गया और गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बना ली और उनको ही अपना गुरु मानकर प्रैक्टिस करने लगा डेली तीर चलाने की। और समय के साथ साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त मतलब एक्सपर्ट हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। मृग का मतलब है हिरन, और जो ये निषाद था यानी जो एकलव्य था उसने काले हिरन की चमड़ी के कपड़े यानी जैसे जंगली लोग पहनते हैं वैसे ही खाल लपेट रखी थी कपड़े के रूप में। तो कुत्ते ने जब उसको देखा तो कुत्ता भौंकने लगा। आगे है, क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। तो एकलव्य ने इस तरीके से उस कुत्ते के मुंह में तीर मारे थे कि कुत्ते को चोट भी नहीं आई थी और उसका मुंह भी बंद हो गया था। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो जब वो कुत्ता पांडवों के पास गया तो पांडवों ने देखा कि कुत्ते को चोट भी नहीं आई है और उसका मुंह भी बंद हो गया है। तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा और वह स्वयं उसको वो द्रोण के पास ले गए और एकलव्य ने अपने आप को द्रोण का शिष्य बताया। तो जब पांडव एकलव्य के पास गए कि इतनी अच्छी शिक्षा तुमने कहाँ से ली, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली है, मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूँ। और जो गुरु द्रोण है, अब उन्होंने अर्जुन से वादा कर रखा था कि पूरे संसार में तुझसे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं होगा। पर इसको देखकर अर्जुन भी बिल्कुल चौंक गए थे कि इतना अच्छा धनुर्धारी कैसे है। तो आगे पढ़ते हैं। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि यह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा यानी सबसे अच्छा बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह पण याद दिलाया। अर्जुन ने याद दिलाया द्रोण को कि आपने मुझसे वादा किया था कि सबसे अच्छा धनुर्धारी पूरे संसार में मैं ही होऊंगा, पर एकलव्य मुझसे भी बेहतर है। तो उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो गए एकलव्य के पास, और एकलव्य जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया, तो गुरु द्रोण ने दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो अर्जुन के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य गए एकलव्य के पास और उससे जाकर उसका अंगूठा मांग लिया राइट हैंड का। तो एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा संसार में। तो गुरु द्रोणाचार्य जब एकलव्य के पास गए, जाकर उन्होंने अंगूठा मांगा और गुरु द्रोणाचार्य को जो अपना गुरु मान चुके थे एकलव्य, उन्होंने फौरन अपना अंगूठा काट कर दे दिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखता है कि जो एकलव्य हैं वो कितने बड़े गुरु भक्त थे, और जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्होंने अपने धर्म को निभाते हुए भी अधर्म किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरा धर्म है केवल क्षत्रियों को शिक्षा देना, परंतु उन्होंने अधर्म कहाँ पे किया है? उन्होंने एक निषाद आदमी को ना तो शिक्षा दी, और शिक्षा जब दी ही नहीं थी तो उन्होंने गुरु दक्षिणा कैसी ली? तो यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्होंने अधर्म किया है कि उन्होंने बिना शिक्षा दिए ही उससे
गुरु दक्षिणा की मांग की, और वो भी उसके दाहिने हाथ का अंगूठा। तो अंगूठा देने के बाद जो है एकलव्य कभी भी तीर ढंग से नहीं चला पाया। उसने उसके बाद भी तीरंदाजी की, पर जितना एक्सपर्ट वो पहले था वैसा नहीं रहा। तो अब इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से क्यों मना किया, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। वे कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। महाभारत काल में क्षत्रिय राजकुमारों का यह धर्म था कि धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य का जीवन व्यापन कुरु वंश पर ही आधारित था, यानी गुरु द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे और उनका धर्म था केवल क्षत्रियों को धनुर्विद्या की शिक्षा देना, और उनकी जो जीवन था पूरा का पूरा, यानी उनका खाना पीना सब कुछ वो कुरु वंश पर ही निर्धारित था। कुरु उस टाइम पे राजा थे इस एरिया के, पूरे जो हमारा एरिया है आज ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी वाला एरिया, यहाँ पर जो राजपाट चलता था वो कुरु राजकुमारों का चलता था। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है वो उनके ऊपर ही निर्भर थे, इसीलिए उन्होंने केवल क्षत्रियों को शिक्षा देने की बात की। आगे लिखा हुआ है कि इसके अलावा जो एकलव्य था वह एक वनवासी निषाद था, और गुरु द्रोण ने कहा कि मैं अपने धर्म का पालन करते हुए किसी भी निषाद को शिक्षा नहीं दूंगा। और एक और बात है कि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वे उनके सभी शिष्यों में सबसे अच्छे तीरंदाज बनेंगे। तो इन सभी वजहों से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। अगर आपको ये जो इस पैसेज में आंसर दिए गए हैं ये टफ लग रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य धर्म से बंधे हुए थे। वो केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, और उन्होंने एकलव्य को शिक्षा इसीलिए नहीं दी क्योंकि एकलव्य कोई क्षत्रिय नहीं थे बल्कि एक वनवासी निषाद थे। बस इतना आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एकलव्य ने किस प्रकार पांडवों को तीरंदाजी दिखाकर आश्चर्यचकित किया। तो आप इसमें बता दोगे कि जो कुत्ते के मुंह में तीर मारे थे, और इस तरीके से तीर मारे थे कि पूरा मुंह बंद हो गया और कोई खरोच भी नहीं आई कुत्ते को। तो इस तीरंदाजी को देखकर पांडव जो हैं वो बहुत आश्चर्यचकित हुए हैं। अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पैसेज के अलावा वैसे भी आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है एक, कि उन चीज़ों के बारे में बताएं जो कि महाभारत काल में अधर्म थी। अब आपको खुद सोच के इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, क्या द्रोणाचार्य का फैसला न्यायसंगत था। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अब आप बताओ कि द्रोणाचार्य का जो फैसला था वो न्यायसंगत मतलब ठीक था या नहीं था। तो बिल्कुल द्रोणाचार्य का फैसला जो है वो न्याय संगत नहीं था। इसके हम क्या तर्क देंगे, क्योंकि उन्होंने न तो एकलव्य को शिक्षा दी थी, और शिक्षा न दी फिर भी उन्होंने क्या किया, उससे गुरु दक्षिणा की मांग की। तो ये जरासर अधर्म है, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं दी तो गुरु कैसा, और जब गुरु ही नहीं है तो गुरु दक्षिणा कैसी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर बिल्कुल गलत कार्य किया है। आइए अब देख लेते हैं अगला पैसेज का नाम है एक दैवीय व्यवस्था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते हैं, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। इस पैसेज को समझने के लिए हमें सबसे पहले पुरुष सूक्त का अर्थ समझना होगा, और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के बारे में क्या बताया है। जो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद, उसमें एक मंत्र है पुरुष सूक्त। उसमें बताया गया है कि समाज में जितने भी लोग हैं ना, वो सभी एक आदमी से उत्पन्न हुए हैं, और वो आदमी है ब्रह्मा। और ब्रह्मा का जो मुख है उससे उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों की, और जो ब्रह्मा के कंधे हैं और भुजाएं हैं उनसे उत्पत्ति हुई है क्षत्रियों की, और जो ब्रह्मा की जंघाएं हैं उनसे उत्पत्ति हुई है वैश्यों की, और जो ब्रह्मा के चरण हैं यानी पैर हैं उनसे उत्पत्ति हुई है शूद्रों की। और ऐसे ही इन सभी के काम भी निर्धारित करे गए हैं कि ब्राह्मणों का काम जो होगा वो केवल शिक्षा देना होगा और दान दक्षिणा लेना होगा, और जो क्षत्रिय होंगे उनका काम होगा राजपाट को संभालना और शिक्षा ग्रहण करना।
और जो वैश्य हैं उनका काम होगा खेती करना, पशुपालन करना, ये सारे कार्य करना। और जो सबसे नीचे हैं शूद्र, इनको सबसे लो कैटेगरी में रखा गया, इनको समाज में सबसे नीचा माना गया और कहा गया कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है ना, इनकी सेवा करना शूद्रों का ही काम होगा। तो इस प्रकार जो पुरुष सूक्त है वो भारत की वर्ण व्यवस्था को निर्धारित करता है और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में बांटता है और इन चारों के अपने अलग अलग काम भी बताए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ पैसेज में ही नहीं, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि पुरुष सूक्त के अनुसार भारत में कितने तरीके के वर्ण थे, तो आप बता दोगे कि 4 तरीके के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब तो आप इसके आंसर ऐसे ही देख के बता सकते हो, पर फिर भी एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं हम। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे हैं। यहाँ चारों वर्ण का मतलब वही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी पुरुष से उपजे हैं, मतलब एक ही आदमी से बने हैं वो। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुए, वैश्य उसकी जगह है और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यही सारी बातें लिखी हुई हैं। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऋग्वेद में पुरुष की बलि का किस प्रकार वर्णन है? पुरुष की बलि का मतलब यहाँ पर यही है कि पुरुष सूक्त का मतलब क्या है, तो आप इसमें यही बताना है आपको कि मनुष्य के जो ब्रह्मा है उनसे ही सभी मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और ब्राह्मण उसके मुंह से उपजे हैं और क्षत्रिय हैं उनकी भुजाओं से उपजे हैं और कंधों से, और वैश्य जो है वो उनकी जंघाओं से उपजे हैं और शूद्र जो है वो उनकी उत्पत्ति पैरों से हुई है। ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बताना है आपको कि कैसे उपजे, हाँ यही बताना है सारा इसमें, कि संसार के सभी तत्व और 4 वर्ण पुरुष से कैसे उपजे हैं, यही सारी बातें बतानी है। उसके बाद है ब्राह्मणों ने किस प्रकार इन नीतियों का पालन करवाया। इसमें आपको बताना है कि जो हमने अभी डिस्कस किया था कि उनके काम क्या क्या हैं। ब्राह्मणों के काम जैसे कि शिक्षा देना था और दान दक्षिणा लेना। क्षत्रिय के काम थे राजपाट को संभालना और शिक्षा ग्रहण करना। उसके बाद जो वैश्य हैं पशुपालन, खेती, ये ऐसे ऐसे काम, शिल्पकारी, ये सारे वैश्यों के काम हैं। और चौथा बता दोगे कि शूद्र जो है उनकी सबकी सेवा करना शूद्रों का काम है। तो इसी प्रकार ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त का नाम लेते हुए अपने नियमों को मनवाया है, अपनी नीतियों का पालन करवाया है। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।